बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हिकायत शेख सादी के उन्वान से जो आपने सबक पढ़ा है इससे पहले, उसमें जो मुश्किल अल्फाज थे उसको बोर्ड पे लिख दिया गया है। आप इसको अपने कापी पे लिखें और उसके बाद फिर मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करें। इसमें जो मुश्किल अल्फाज थे, जैसे कि सूख कर कांटा होना। क्या मतलब सूख कर कांटा होना? बहुत दुबला हो जाना, बहुत दुबला हो जाना। सूख कर कांटा हो जाना यानी बहुत दुबला हो जाना। दूसरा है मूजी। मूजी के माना तकलीफ देने वाला। मूजी तकलीफ देने वाला। तीसरा है फजल। फजल के माने ज्यादती, बख्शिश। उसके बाद जर। जर के माने सोना, रुपया, पैसा, दौलत। ये तमाम मानों के लिए आता है जर। जवाहिर, ये जौहर की जमा जवाहिर आती है। ये कीमती पत्थर, मोती वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। जवाहिर, कीमती पत्थर, मोती। उसके बाद जो है सितम। सितम इसको इस्तेमाल करते हैं, जुल्म सितम। तो यहाँ सितम का माना जुल्म, बेइंसाफी, अंधेर, इसका माना होता है सितम का माना। उसके बाद है फाका। फाका का माना भूखा रहना। फाका, फाका कशी यानी भूखा रहना। सदा, सदा के माने हमेशा। ऊपर देखिए कल्लाश। ये कौन सा लफ्ज़ है? कल्लाश। कल्लाश का माना क्या है? कल्लाश का माना मुफलिस, गरीब। कल्लाश का माना मुफलिस, गरीब, जिसके पास रुपया पैसा कुछ भी ना हो, उसे कल्लाश कहते हैं। उसके बाद हाजत। हाजत के माने ज़रूरत। हाजत के माने ज़रूरत। दस्तक देना। दस्तक देना यानी ताली बजाना, खटखटाना। यानी कोई कहे कि मैंने आपके दरवाजे पे दस्तक दिया, यानी दरवाज़ा खटखटाया, ताली बजाया। ज़ारो क़तार रोना। ये आखिरी लफ्ज़ जो है लिखा है बोर्ड पे, ज़ारो क़तार रोना यानी बहुत ज़्यादा रोना, बहुत रोना, बहुत ज़्यादा रोना, बिल्कुल आंसुओं की धार बह निकले, उसे कहते हैं ज़ारो क़तार रोना। तो ये आपके अल्फाज और मानी थे। अब आइए हम चलते हैं मश्क जो कराया गया है, सवालात के जवाबात, उसको भी मैं हल करा दे रहा हूँ। आप लोग उसे भी नोट कर लें। इसमें पहला सवाल पूछा है, सवाल नंबर 1, बादशाह किस मूजी मर्ज में मुब्तला था? यानी बादशाह किस मूजी यानी तकलीफ दह मर्ज में मुब्तला हुआ? तो इसका जवाब आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 31 पे, दूसरी लाइन। ये उसका जवाब ये है कि उसके जिस्म पर एक फोड़ा निकला जिसमें सख्त जलन थी। उसके जिस्म में एक फोड़ा निकला जिसमें बहुत सख्त जलन थी और बादशाह इसी की तकलीफ से सूख कर कांटा हो गया। बादशाह इसी की तकलीफ से सूख कर कांटा हो गया। ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल, दरबारी ने बादशाह को क्या सलाह दी?
दरबारी ने बादशाह को क्या सलाह दी, ये भी उसी सफ़ा में है, चौथी लाइन में। दरबारी ने उसे एक बुजुर्ग का पता बताया, दरबारी ने उसे एक बुजुर्ग का पता बताया जो अपनी नेकी और दुआ की कबूलियत की वजह से बहुत मशहूर था। उसने कहा कि अगर वो बुजुर्ग दुआ करें तो मुमकिन है कि आपको इस मूजी मर्ज से निजात मिल जाए। ये बादशाह का जो दरबारी था उसने मशवरा दिया कि आप एक बुजुर्ग जो अपनी नेकी और दुआ की कबूलियत में मशहूर है, आप उससे दुआ कराएं तो मुमकिन है कि आपको इस मूजी मर्ज से निजात मिल जाए। ये दरबारी ने सलाह और मशवरा दिया। सवाल नंबर 3 में क्या पूछा है? बादशाह ने बुजुर्ग को दरबार में क्यों बुलाया? बादशाह ने बुजुर्ग को दरबार में क्यों बुलाया? ये इसका भी जवाब सफ़ा नंबर 31 पे है, दूसरे पैराग्राफ में। बादशाह ने उस बुजुर्ग को दरबार में बुलवाया और दरखास्त की कि वह इसके लिए दुआ करे। क्यों बुलवाया? बादशाह ने बुजुर्ग को दरबार में बुलवाया और दरखास्त की कि वो इसके लिए दुआ करें। तो गोया कि दुआ करने के लिए बुलाया। सवाल नंबर 4, बादशाह ने कैदियों को क्यों रिहा कर दिया? बादशाह ने कैदियों को क्यों रिहा कर दिया? इसका जवाब यह है कि बादशाह पर बुजुर्ग की बातों का बहुत बड़ा असर हुआ। बादशाह पर बुजुर्ग की बातों का बड़ा असर हुआ और उसने हुक्म दिया कि तमाम कैदियों को फौरन रिहा कर दिया जाए। ये सवाल नंबर 4 का जवाब है, जो दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में है। उसके बाद आपका सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कह रहे हैं, बुजुर्ग ने अल्लाह ताला से क्या दुआ की थी? बुजुर्ग ने अल्लाह ताला से क्या दुआ की थी? तो उसने ये दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, तूने अगर इस बादशाह को इसलिए तकलीफ में मुब्तला किया कि ये तेरे बंदों को तकलीफ दे रहा था, तो अब उसने उस बुराई से तौबा कर ली है, तू भी उसकी तकलीफ दूर फरमा दे। ये उसने दुआ की थी। यानी सफ़ा नंबर 31 पे सबसे नीचे लाइन से ऊपर क्या दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, अगर तूने बादशाह को इसलिए तकलीफ में मुब्तला किया कि ये तेरे बंदों को तकलीफ दे रहा था, तो अब उसने बुराई से तौबा कर ली है, लिहाजा तू भी इसकी तकलीफ को दूर फरमा दे। ये उस बुजुर्ग ने बादशाह के लिए दुआ की थी। अगला सवाल, बुजुर्ग ने बादशाह को क्या नसीहत की? बुजुर्ग ने बादशाह को क्या नसीहत की? सफ़ा नंबर 32 पे ऊपर से तीसरी लाइन में उसने क्या नसीहत की? उसने कहा कि मेरी एक नसीहत याद रखना कि रियाया पर दोबारा जुल्म सितम शुरू ना करना। नसीहत की कि मेरी बातों को, मेरी नसीहत को याद रखना और अपनी रियाया पर दोबारा जुल्म सितम शुरू ना करना, वरना तू दोबारा बीमार हो जाएगा और फिर शायद किसी की दुआ भी तुझे कुछ भी फायदा ना पहुंचा सके। क्योंकि इंसान एक बार फिसल कर तो संभल सकता है, लेकिन बार बार फिसलने वाला उठने के काबिल नहीं रहता। ये नसीहत की थी
बुजुर्ग ने बादशाह को। उसके बाद जो सवाल पूछा है, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में क्या पूछा है? उसने कहा गरीब आदमी ने दौलतमंद से क्यों सवाल किया? गरीब आदमी ने दौलतमंद से क्यों सवाल किया? क्योंकि उसने कहा कि मांगने से, पैराग्राफ नंबर 2 देखिए, पैराग्राफ नंबर 2, मांगने से तो मुझे खुद नफरत है, मगर क्या करूं, बच्चों पर 3 फाके गुजर गए हैं, मजबूर होकर आपके दरवाजे पर आया हूं, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, आपकी मेहरबानी से 4 आदमियों की जानें बच जाएंगी। यानी जो सवाल पूछा है सवाल नंबर 7 कि गरीब आदमी ने दौलतमंद से क्यों सवाल किया, क्योंकि मुख्तसर इसका जवाब यह है कि उसके बच्चे 3 दिन से फाका पर मजबूर हो गए थे, 3 दिन से कुछ खाए नहीं थे, इसलिए उसने दौलतमंद आदमी से सवाल किया। सवाल नंबर 8, दौलतमंद आदमी ने गरीब आदमी को धक्के देकर क्यों निकाल दिया? दौलतमंद ने गरीब को धक्के देकर क्यों निकाल दिया? क्योंकि सफा नंबर 32 पे देखिए, वो दौलतमंद बड़ा कंजूस था, दौलतमंद बड़ा कंजूस था। ये बातें कब सुनता? उसने मदद करने के बजाय गरीब को धक्के देकर निकाल दिया। दौलतमंद आदमी बड़ा कंजूस था और उसने मदद करने के बजाय गरीब आदमी को धक्के देकर निकाल दिया। उसके बाद 9वां सवाल क्या है? नौकर ज़ारो कतार क्यों रोने लगा? नौकर ज़ारो कतार क्यों रोने लगा? तो इसका जवाब यह है कि नौकर ने कहा कि जिस फकीर को, इसका जवाब मिलेगा सफ़ा नंबर 32 पे, सबसे नीचे लाइन से तीसरी लाइन, सबसे नीचे लाइन से ऊपर तीसरी लाइन में इसका जवाब है कि मैं जिस फकीर को रोटी देकर के आ रहा हूं वो अब से पहले मेरा आका था, अभी 2-3 बरस गुजरे उसके दरवाजे पर घोड़े हिनहिनाते थे और अंदर बाहर दौलत की बारिश होती थी। आज ये हाल देखकर मेरा दिल भर आया और मैं रोने लगा। ये वजह थी कि जिस फकीर को रोटी देकर के आया था वो अब से पहले मेरा मालिक और आका था, अभी 2-3 साल गुजरे इसके दरवाजे पर घोड़े हिनहिनाते थे, बहुत ज़्यादा माल दौलत, मगर आज ये हाल देख करके मुझे रोना आ गया, मेरा दिल भर गया। उसके बाद सवाल नंबर 10, सखी ने बूढ़े फकीर को कौन सी बात याद दिलाई? सखी ने बूढ़े फकीर को कौन सी बात याद दिलाई? इसका जवाब आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 33 पे, सफ़ा नंबर 33 में पहली लाइन। सखी ने कहा, कौन सी बात याद दिलाई? सखी ने कहा कि जरा मैं भी देखूं वो कौन है। घर से बाहर निकला तो फकीर को पहचान कर बेअख्तियार पुकार उठा, मियाँ बुढ़े जरा देखो तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्या मैं वही गरीब आदमी नहीं हूं कि एक बार 3 दिन के फाके से तुम्हारे यहां गया था और तुमने धक्के देके निकलवा दिया था? ये बात याद दिलाई। यही बात सखी ने बूढ़े फकीर को याद दिलाई और कहा कि क्या मैं वही गरीब आदमी नहीं हूं? जरा देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्या मैं वही गरीब आदमी नहीं हूं कि एक बार 3 दिन के फाके से तुम्हारे यहां गया था और तुमने धक्के देके मुझे निकलवा दिया था? ये इसका जवाब हुआ। और आखिरी सवाल, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है?
हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान को अगर अल्लाह तबारक ताला माल दौलत दे दे, उसे मालदार बना दे, दुनिया की तमाम आराम की चीज़ें उसे मैसर कर दे, तो इस इंसान को चाहिए कि उस नेमत का अल्लाह से शुक्रिया अदा करे अल्लाह तबारक ताला का, और उसके बाद जो लोगों का हक है, गरीब, पड़ोसी, रिश्तेदार, उनका भी ख्याल करे, अपने उस माल में से लोगों को दिया करे, सदका खैरात किया करे। और कोई भी फकीर अगर उसके घर के सामने सवाल करने के लिए पहुंच जाए तो उसको भगाए नहीं, धक्का दे के भगाए नहीं, बल्कि उसे दे देना चाहिए। तो अल्लाह तबारक ताला इससे खुश होता है और माल में इजाफा करता है। लेकिन अगर इंसान अल्लाह की दौलत, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा ना करे और किसी को कुछ ना दे, कंजूसी करे, तो उसका हाल ऐसे ही होगा जैसा कि आपने पढ़ा। इसलिए हमें इस कहानी से सबक मिला कि हमें अपने माल दौलत से गरीबों की मदद करनी चाहिए, किसी को बेइज्जत करके अपने दरवाजे से भगाना नहीं चाहिए। तो ये थे आपके सवालात और जवाब। बाकी इसी के साथ आज का सबक खत्म है। कल कुछ और सवालात हैं, उसको इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।